हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन के ऊपर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे, वीडियो को ध्यान से देखें। तो हम लोग का आज का जो पहला क्वेश्चन है जीके का, क्या है क्वेश्चन हम लोग का आज का पहला, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। क्या क्वेश्चन है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन क्या है, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। तो जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, तो वो राज्य आपका कौन सा है, ओडिशा आपका राज्य हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, भारत के किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। यानी कि भारत के वो कौन से महान नेता थे जिन्हें मरणोपरांत क्या दिया गया था, भारत रत्न प्रदान किया गया था। आपका ऑप्शन क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था और मरणोपरांत मिला था। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से था। क्या क्वेश्चन है आपका, अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से था। तो आपका ऑप्शन क्या है, शिवाजी, कृष्णदेव राय, टीपू सुल्तान और अकबर। तो जो आपका अष्टदिग्गज है उसका संबंध किससे था, तो उसका संबंध आपका कृष्णदेव राय से था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। कौन सा नदी का आपसे पूछ रहा है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है। आपका ऑप्शन क्या है, नासिक, पुणे, महाबलेश्वर और बेलगांव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा महाबलेश्वर। जो आपका कृष्णा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, बीजक का संबंध किस कवि से है। क्या क्वेश्चन है आपका, बीजक का संबंध किस कवि से है। आपका ऑप्शन क्या है, तुलसीदास, विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र और कबीरदास। तो जो आपका बीजक है उसका संबंध कबीरदास से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे। यानी कि महात्मा गांधी द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था वह कब से शुरू हुआ था, किस वर्ष से शुरू हुआ था। आपका ऑप्शन क्या है, 1914, 1915, 1917 और 1921। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका 1917 ईस्वी हो जाएगा। यानी कि जो गांधी जी जो द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था, कब किया गया था, 1917 ईस्वी से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन अंग्रेज के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए, उसकी जांच के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था। आपका ऑप्शन क्या है, हंटर आयोग, वुड डिस्पैच आयोग, स्ट्रेटजी आयोग और क्रिप्स मिशन आयोग। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हंटर आयोग हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए कौन से गठन का निर्माण किया गया था ताकि उसका जाँच सही से हो पाए। तो कौन सा गठन था आपका, वो आपका हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, महाराणा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। क्या क्वेश्चन है आपका, महाराणा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। आपका ऑप्शन क्या है, जय सिंह, बादल खां, दौलत सिंह और आपका क्या है, खड़ग सिंह। तो जो आपका महाराणा रंजीत सिंह था उसका उत्तराधिकारी कौन था, उसका उत्तराधिकारी आपका खड़ग सिंह था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, खड़ग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। क्या क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपका ऑप्शन क्या है, शनि, मंगल, अरुण और बृहस्पति। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका शनि हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्या क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आपका ऑप्शन क्या है, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क और मेंडल। इसका आंसर आपका होगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का किसने खोज किया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। आपका आंसर क्या होगा, आपका इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपका, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। यानी जो पुस्तक है आपका आईने अकबरी उसका लेखक कौन है। आपका ऑप्शन क्या है, अलबरूनी, अलमुसदी, अबुल फजल और आपका फैजी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, अबुल फजल। जो आपका आईने अकबरी उसको किसने लिखा है, तो अबुल फजल के द्वारा वो लिखा गया है, आईने अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद स्थापित किया। यानी कि वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहाँ पे, दौलताबाद स्थापित किया। बलबन, सिकंदर लोदी,
मोहम्मद बिन तुगलक और आपका क्या ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो वो कौन सा शासक था, वो कौन सा सुल्तान था, वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन सी इसका सही होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपका, हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। जैसे बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो उस तरह ये क्वेश्चन क्या है आपका, हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो आपका ऑप्शन क्या है आपका 70, 80, 90 और आपका 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, 90 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, हरियाणा राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। हरियाणा राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, 5, 10, 15, 20। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा। जैसे बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है, तो 40 सीट है। उस तरह कहाँ पे पूछ रहा है आपसे, हरियाणा का पूछ रहा था, हरियाणा में कितने आपके 10 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 आपका, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। क्या क्वेश्चन है आपका, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। कुरुक्षेत्र, पानीपत, अम्बाला, करनाल। तो कहाँ पे स्थित है आपका, वो आपका करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपका, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक किसके या किसे माना जाता है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक किसे माना जाता है, सर विलियम जोन्स, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन, आपका जॉन विल्सन। तो जो इसका संस्थापक कौन थे आपका, सर विलियम जोन्स थे। इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपका, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। यानी कि जो आपका सौरमंडल है उसमें का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, हॉट ग्रह आपका हॉट ग्रह सेटेलाइट कौन सा है, बुध है कि मंगल है कि शुक्र है कि शनि है। तो क्या हो जाएगा आपका, वो शुक्र है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपका, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, महान्यायवादी और लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन होता है आपका प्रथम कानूनी अधिकार, तो आपका हो जाता है महान्यायवादी होता है, कानून अधिकार प्रथम होता है भारत सरकार का महान्यायवादी। 18 का क्या होगा आंसर आपका, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 19 आपका, कोरबा कोल्ड फील्ड किस राज्य में है। क्या क्वेश्चन है आपका, कोरबा कोल्ड फील्ड जो है आपका वो कौन से राज्य में है। आपका ऑप्शन क्या है, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो जो कोरबा कोल्ड फील्ड जो है वो कहाँ पे आपका है, वो आपका छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन डी इसका सही होगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपका, क्या क्वेश्चन 20 आपका, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। यानी कि भारत में कहाँ पे स्थित है कौन सा दरवाजा, तो आपका बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा आपका इसका, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। यानी कि एक ट्रेन है जो समझौता एक्सप्रेस के नाम से चलती है, तो वह किन दो देशों के बीच में चलती है। आपका ऑप्शन क्या है, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत बर्मा और भारत पाकिस्तान। इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत बर्मा के बीच चलती है, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका भारत पाकिस्तान हो जाएगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में क्या चलता है, एक समझौता एक्सप्रेस चलता है। ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है, सौराष्ट्र भारत के किस प्रांत का एक उपक्षेत्र है। सौराष्ट्र भारत के किस प्रांत का एक उपक्षेत्र है। आपका ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। जो आपका सौराष्ट्र है भारत के किस प्रांत का एक उपक्षेत्र है, तो आपका गुजरात क्षेत्र का है, गुजरात राज्य में पड़ता है सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 आपका, जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपका ऑप्शन क्या है, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, आपका लॉर्ड इरविन। तो जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका लॉर्ड इरविन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 23 का, ऑप्शन डी इसका सही होगा, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 24 आपका, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। यानी कि कांडला बंदरगाह जो है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो जो आपका कांडला बंदरगाह है वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 24 का, ऑप्शन बी सही होगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है, वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आपका वायुमंडल है उसके सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन क्या है, ओजोन मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, आपका क्षोभ मंडल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आपका, डर्मोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो आपका डर्मोटोलॉजी है उसमें किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, त्वचा के अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। बाकी ऑप्शन क्या आपका गलत है। जो आपका डर्मोटोलॉजी है उसमें क्या होता है, त्वचा के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 आपका, ध्यान से देखिए क्वेश्चन 27 आपका क्या है,
हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? क्या क्वेश्चन है आपका? हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन क्या है? खाद्यान्न वृद्धि दर से, जनसंख्या की वृद्धि दर से, शिक्षा की वृद्धि दर से, और पहला क्या था आपका? आर्थिक वृद्धि दर से। तो जो हिंदू वृद्धि दर जो है वो किसके कारण होता है? वो आपका जनसंख्या की वृद्धि दर के कारण होता है। ऑप्शन इसका सी सही होगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्या है? पंच पियारा प्रथा को प्रारंभ करने वाले गुरु कौन थे? पंच पियारा प्रथा को प्रारंभ करने वाले कौन से गुरु थे? आपका ऑप्शन क्या है? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अंगद, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन थे आपका? वो आपके गुरु अंगद जी थे, जिन्होंने क्या किए थे? पंच पियारा प्रथा का शुरुआत किए थे। 28 का क्या होगा आंसर आपका? 28 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपका। मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासक था? क्वेश्चन क्या आपका? कि मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासक था? आपका ऑप्शन क्या है? लोधी वंश, गुलाब वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश। तो मुगल वंश से पहले भारत में लोधी वंश का शासक था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपका। गुजरात राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? गुजरात राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन क्या है? 1956, 1960, 1966, 1968। तो गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपका 1960 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। भारत सरकार किस तिथि को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाती है? यानी कि अक्षय ऊर्जा दिवस भारत सरकार कौन से डेट में मनाती है? 24 अगस्त, 21 सितंबर, 9 जून और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है? 20 अगस्त। तो जो आपका अक्षय ऊर्जा होता है वो आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपका। भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत का कौन सा शहर है जिसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? आप ऑप्शन क्या है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, अहमदाबाद। तो आपका कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा आपका अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपका। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? आपका ऑप्शन क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आपका क्या लास्ट ऑप्शन है? हीलियम। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? वो आपका नाइट्रोजन है, N2 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? इसका नाइट्रोजन हो जाएगा। 33 का आंसर क्या होगा आपका? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपका। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य, कपिल मनु, निबंकाचार्य और पाणिनि। तो जो आपका अद्वैतवाद है उसका संस्थापक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। इसका आंसर क्या होगा आपका? 34 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। IIT की परिकल्पना कहाँ से ली गई है? IIT की परिकल्पना कहाँ से ली गई है? किस देश से ली गई है? दक्षिण कोरिया, कनाडा, रूस, अमेरिका। तो जो IIT की परिकल्पना है वह कहाँ से लिया गया आपका? वो अमेरिका से लिया गया। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की मुद्रा का क्या नाम है? जैसे भारत का मुद्रा क्या है? रूपी है, तो उसी तरह रूस की मुद्रा क्या होगा? तो आपका ऑप्शन क्या है? दिनार, टका, रूबल और येन। तो जो आपका रूस है उसका मुद्रा क्या होता है आपका? वो रूबल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी सही होगा। ये टका कहाँ का आपका? ये आपका बांग्लादेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। शब्द कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? क्या क्वेश्चन 37 आपका? शब्द कैवल्य जो है आपका वो कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और इस्लाम धर्म। तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित शब्द है। इसका आंसर क्या होगा? 37 का आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। शरद विषुव किस तिथि को होता है? शरद विषुव किस तिथि को होता है? 22 सितंबर, 21 सितंबर, 20 सितंबर और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है? 23 सितंबर। तो ये कब होता है आपका? ये 23 सितंबर को होता है शरद विषुव। किसी तिथि को होता है शरद विषुव कब होता है आपका? वो 23 सितंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 आपका। कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स, स्टीव बाग, स्टीव हॉब्स और जॉन डेमिस। तो जो आपका कंप्यूटर एप्पल के संस्थापक कौन है आपका? स्टीव जॉब्स है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन ए सही होगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका? निम्न में से किसमें अंतरावनिक बल सबसे अधिक होता है? अंतरावनिक बल निम्न में से किसमें सबसे अधिक होता है? ठोस में होता है कि द्रव में होता है कि गैस में होता है कि आपका इनमें से कोई नहीं? तो जो होता है आपका अंतरावनिक बल सबसे ज़्यादा किसमें होता है आपका? वो ठोस में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के 40 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।